आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्स रेट के बारे में। हम जानेंगे पल्स रेट क्या होता है और आप इसे कैसे देख सकते हैं, और पल्स रेट बढ़ जाने पर और घट जाने पर कौन सी कंडीशन हो सकती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार बीट करता रहता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। इस हार्ट रेट को हम अपने आर्टरी में भी फील कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी आर्टरीज पाए जाते हैं जहां पर हम हार्ट रेट देख सकते हैं। वहां पर हम इसे पल्स रेट कहते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या फिर कम तो नहीं है। अब हम जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पल्स रेट को जान सकते हैं कि आपका पल्स रेट कितना है। इसके लिए कॉमन है रेडियल आर्टरी का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे हाथ में पाए जाते हैं, हमारे अंगूठे वाले साइड में। यहाँ पर आपको अपनी 2 फिंगर रखनी है और अपनी पल्स को फील करनी है। आपको यहाँ पर 30 सेकेंड तक काउंट करना है कि कितनी बार बीटिंग होती है। देन उससे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि 1 मिनट में आपको कितनी बार यहाँ पर पल्स फील होती है। तो वहीं आपका पल्स रेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जब हम उसे 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो यदि हम बात करें एडल्ट यानी कि नॉर्मल इंसान में, तो उसकी वैल्यू 60 सेकेंड से 100 बीट प्रति मिनट आनी चाहिए, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 70 से 150 बीट प्रति मिनट होती है। जबकि इन्फेंट यानी कि नवजातों में इसकी वैल्यू 100 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो हमने देखा था कि हमारे पल्स रेट या फिर हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू 60 से 100 प्रति मिनट होती है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है। यदि ये 60 से कम हो जाती है तो हम इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, मीन्स हमारा पल्स रेट या फिर हमारा हार्ट रेट कम हो चुका है। यदि ये 100 से ऊपर हो जाती है तो इसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, मीन्स हमारा हार्ट रेट या फिर हमारा पल्स रेट बढ़ चुका है। तो ये किस कंडीशन में होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रैकीकार्डिया, यानी कि जो हमारा पल्स रेट होता है या फिर हार्ट रेट होता है वो कब बढ़ जाता है या फिर 100 से ऊपर कब हो जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जबकि हमें बीमारी नहीं होती है तब भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी है? यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पल्स रेट बढ़ता हुआ मिलता है। बुखार होने पर भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। और स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि जब किसी को बहुत गुस्सा आता है या फिर उसे दुख होता है तब भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कार्डिक कंडीशन होती हैं जब हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। यदि किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसे लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। एट्रोपिन, इसके अलावा कुछ ऐसी सब्सटेंस होते हैं जिसे लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे कि कैफीन, निकोटीन और कोकीन। तो इन्हें लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा पल्मोनरी एल्मोनिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म में भी हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन है जब हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया, यानी कि पल्स रेट या फिर हार्ट रेट का कम हो जाना। यदि किसी का पल्स रेट 60 से कम हो जाता है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो कि इन कंडीशन में देखने को मिलता है। तो पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा ड्यूरिंग वोमिटिंग, किसी को उल्टियाँ होती हैं तो उसका पल्स रेट कम हो जाता है। और हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तब भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इन्फेक्शन के समय
एंड जॉइंटिस के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन में भी पल्स रेट कम हो जाता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसे लेने से हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। तो ये सभी कंडीशन है जब हमें ब्रैडीकार्डिया हो जाता है।